अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायो वाले बच्चे जो है आगे जाके एफएससी के बाद क्या बन सकते हैं, ये हम कौन सी फील्ड में जा सकते हैं वो इसमें बताया गया है। द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट अ कम्प्रीहेंशन ऑफ द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ आफ्टर देयर एफएससी विद बायोलॉजी। जो एफएससी रखते हैं बायो के साथ, अब आप तो अभी तो 9th 10th के हैं ना। अभी जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे एफएससी करेंगे बायो के साथ, तो उसके बाद जो बीएस है एफएससी के बाद आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे जा सकते हैं, कौन सी फील्ड अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, उसको एज अ कैरियर रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री था, मैंने एफएससी किया बायो के साथ, तो उसके बाद बीएस केमिस्ट्री में, फिर आगे बीएससी, फिर एमएससी केमिस्ट्री में। तो अब जो मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है तो इसमें मैं उसमें भी जा सकती थी, फार्मेसी में भी जा सकती थी, मैं मेडिसिन में भी जा सकती हूँ। क्योंकि जो केमिस्ट होते हैं ना वो दवाइयाँ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैं कोई भी मेडिसिन वाली जो फील्ड है, मेडिसिन वाली जो कंपनी है उनमें भी ज्वाइन कर सकती हूँ। यहाँ पे है कि मेडिसिन एंड सर्जरी द प्रोफेशन, अब यहाँ से आपने याद करना है। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। जो मेडिसिन है उसमें हम डिज़ीज़ की तशख़ीस करते हैं और उसके बाद उसका इलाज बताते हैं। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड। अच्छा, तो सर्जरी में हम क्या करते हैं, सर्जरी में जो है डिफेक्टिव पार्ट, वो पार्ट हमारी बॉडी का जो ख़राब होता है उसको रिपेयर किया जाता है, उसकी मरम्मत की जाती है, या रिप्लेस किया जाता है, या अलग किया जाता है, या बिल्कुल ही रिमूव किया जाता है। अगर बिल्कुल ही वो ख़तरे वाला हो तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट नीड टू कम्प्लीट अ 5 years बैचलर ऑफ मेडिसिन यानी एमबीबीएस। एमबीबीएस 5 year 5 साल का होता है एमबीबीएस। बैचलर ऑफ मेडिसिन में भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ सर्जरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड पे देखिए मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में और फील्ड भी हैं। एक पहली है वर्टिनरी मेडिसिन। वर्टिनरी मेडिसिन क्या होती है, वो जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, वो जो जानवरों के अंदर जितनी भी बीमारियाँ उसकी तशख़ीस करते हैं, उसका इलाज बताते हैं, ये वर्टिनरी डॉक्टर करते हैं। तो वर्टिनरी मेडिसिन में भी आप जा सकते हो। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन एनिमल्स एंड सर्जरीज इन एनिमल्स। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस है, उसमें भी आप जा सकते हो एफएससी बायोलॉजी के बाद। तो सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो इन्वायरमेंटल साइंसेज है इसमें इन्वायरमेंट के अंदर जितनी पोल्यूशंस हैं या नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनके हल के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज जितने यूज़ हो रहे हैं फिर उसको हम किस तरह कम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई है, एल्जाई है, बैक्टीरिया है, छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म जो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं एफएससी बायो के बाद। तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले में भी। तो ये जो फील्ड्स हैं ना ये आपने याद करनी है। ये येलो ब्लॉक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ वेटरनरी मेडिसिन, ये कौन सा कैरियर है, ये आपने डेफिनेशन लिखनी होगी। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, ये क्या है, ये आपने डेफिनेशन लिखनी होगी। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या है, ये डेफिनेशन लिखनी होगी। मेडिसिन सर्जरी बहुत आसान है, इसको सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ये सारी डेफिनेशन मेडिसिन सर्जरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट नोट बन सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आपने ये इसमें लिखना होगा, मेडिसिन सर्जरी वाले पार्ट जो है वो उसमें लिखना होगा। ये बहुत आसान है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। और इसमें है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि प्रोफेशन है मेडिसिन का, जिसमें हम डायग्नोस करते हैं, तशख़ीस करते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं उस बीमारी का। पहले उस बीमारी हुई कौन सी है उसकी डायग्नोसिस, उसकी तशख़ीस करते हैं, कौन सी बीमारी है उसका इलाज बताते हैं। फिर उसके बाद अगर सर्जरी है, सर्जरी करनी पड़ जाती है उस बीमारी के अकॉर्डिंग, तो हम सर्जरी कर देते हैं। डिफेक्टिव पार्ट्स को या रिप्लेस कर सकते हैं, या रिपेयर कर सकते हैं, या उसको बिल्कुल ही रिमूव कर सकते हैं अगर बिल्कुल ही ख़तरे के लिए हो। फॉर दिस प्रोफेशन, फिर उसमें 5 साल का बता रहे हैं कि अगर आपने ये प्रोफेशन चूज़ करना है, इस फील्ड में जाना है, तो आपको 5 साल लगाने होंगे बैचलर ऑफ मेडिसिन में, यानी या फिर एमबीबीएस में। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस, उसकी वो डिग्री लेनी होगी आपको एफएससी के बाद, अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो। अच्छा, येलो ब्लॉक में देखिए तो माइक्रोबायोलॉजी, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बायोलॉजी के बाद जो है जेनेटिक काउंसलिंग है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। जेनेटिक काउंसलिंग यानी सिर्फ आपने काउंसल करना है, काउंसलिंग करनी है, उसको बताना है कि आप ये टेस्ट करवाओ, अपनी जीन्स का टेस्ट करवाओ। जीन का जो है आपके बॉडी के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, अगर कोई डिफेक्टिव है, ठीक है, तो ये इस फील्ड में भी आप काउंसलिंग वाली फील्ड में भी जा सकते हैं।
उसके बाद है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ये बड़ा आसान, बड़ा मज़े का प्रोफेशन है। एडवाइसिंग, आपने एडवाइस करना है प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट हेल्थ। शुगर वाले पेशेंट अगर हैं तो आपने उनको इलाज उनका बताना होगा, आपने उनको उनकी डाइट बतानी होगी कि आप अपने दिन में ये चीज़ ये खाएँ, दिन के टाइम ये खाएँ, दोपहर को ये खाएँ। जिस तरह एक चार्ट होता है शुगर के पेशेंट को बना के देना, ये उसमें आप बना सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का काम यही होता है। अच्छा, कोई और बंदा है, किसी को कोई और बीमारी है, तो वो आप, ये जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन ये आपने असल में ग़िज़ा के बारे में है कि आपने सही ग़िज़ा जो है, जो बंदा जो जिस किस्म का, फॉर एग्जांपल किसी को बीमारी नहीं है लेकिन वो कमज़ोर है, वीक है, आप उसे सजेस्ट कर सकते हो कि आप आयरन खाओ, आप सैलड खाओ, आप फ्रूट खाओ, आप ये चाय ना पियो, ये चीज़ें ना करो, ठीक है। ये सिर्फ डाइटिशियन और न्यूट्रिशन में आता है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ है, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। पब्लिक हेल्थ में भी आप जा सकते हो। ये फील्ड है ऐसी जिसने अपने हेल्थ के ऊपर, कम्युनिटी हेल्थ, अपने इलाके में जितने भी लोग हैं, कौन से बीमार हैं, इनके ऊपर आपने करनी है, उनको एजुकेट करना है। ये जो आपके इलाके में रहने वाले जितने लोग हैं, जिस एरिया में जितने वाले लोग हैं, कौन कौन सी बीमारियों में है, उनको एजुकेट करना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बीमारी, कोई वबा आई हुई है तो उसके बारे में तालीम देनी है, उसको एजुकेट करना है कि ये जो मेजर्स करें आप, ये एहतियाती तदाबीर करें, तो ये पब्लिक हेल्थ में आता है, ठीक है। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी आप एफएससी बायो के बाद जा सकते हैं। ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? इसमें आपने मेडिसिन्स, इसमें आपने ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जो कि जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन में जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो वो बनाने में जो है, वो इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाली फील्ड है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स कौन सी फील्ड है? एनालिसिस करना है बायोलॉजिकल डेटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। ये आपने एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल आपके इलाके में कितने जो है लोग शुगर पेशेंट हैं, कितने लोग जो है अनीमिया की बीमारी का शिकार, यानी खून की कमी का शिकार कितने लोग हैं, ये आपने एनालिसिस करके देना है। अच्छा, यहाँ पे सेकंड जो डिग्री है, वो सेकंड पॉइंट जो है वो है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन से होते हैं? इन ओरल हेल्थ, मुंह की जो सेहत है उसके लिए, दांतों की सेहत, दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़ एंड परफॉर्म सर्जरीज। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट गेट 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस। बीडीएस की फील्ड है, एफएससी बायो के बाद भी आप बीडीएस में भी जा सकते हैं। जिनका एमबीबीएस में नहीं होता, मेरिट नहीं आता, तो वो इसमें भी जा सकता है, बीडीएस में भी जा सकता है। तो बीडीएस ऐसी फील्ड है जिसमें आपने डेंटल सर्जरीज़ और जो मुंह के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं, ये दांतों की जितनी बीमारियां होती हैं, दांत ख़राब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो स्टूडेंट जो है वो 4 साल की डिग्री लेते हैं डेंटल सर्जरी में, डिग्री को कहते हैं बीडीएस। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी थर्ड डिग्री है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ऐसी जो फील्ड है, आप एफएससी बायो के साथ ये भी, इस फील्ड में भी जा सकते हैं। फार्माकोलॉजी में, फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कौन सी बीमारी का क्या असर है, कौन फॉर एग्जांपल ये जो मैदे वाली बीमारी है, मैदे, स्टमक किसी का ख़राब है तो स्टमक की जो मेडिसिन है वो तैयार करते हैं और फिर इसको, इसका अफेक्ट बताते हैं कि अफेक्ट इसका होता है या नहीं होता। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द अफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का, मेडिसिन का असर हुआ है इंसान की बॉडी पे, और उसके बाद डेवलप करते रहते हैं न्यू मेडिकेशन, न्यू न्यू दवाइयाँ जो हैं वो बनाते रहते हैं फॉर दिस कैरियर। अब जो फार्माकोलॉजी वाली फील्ड है, ये जो आपको एफएससी बायो के बाद जो है स्टूडेंट जा सकते हैं, और ये जो फील्ड है इसका नाम है बीएस फार्मेसी, इसको डी फार्म भी बोलते हैं, या जिसमें मेडिसिन के बारे में होती है, मेडिसिन, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनका फिर इंसान की बॉडी पर असर दिखाया जाता है। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट है। थेरेपी क्या चीज़ होती है? रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ये ऐसी थेरेपी, इट इज़ अ थेरेपी दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट। जो बॉडी का हिस्सा पहले मूव नहीं कर पा रहा था किसी चोट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, उसको मूव करवाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मसाज करते रहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ फिजिकल एक्सरसाइज करवाते रहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चल नहीं सकता, जो किसी चोट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करवाते हैं चलने की, ताकि वो प्रॉपर उसकी बॉडी जो है वो ठीक हो जाए। मसाज करवाते हैं, इसको बात को हम कहते हैं फ़िज़िकल मोडालिटीज़, यानी मसाज करते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट फिज़िकल मूवमेंट, ताकि फ़िज़िकल मूवमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पाँव मुड़ गया है तो मैं पाँव पे मसाज करती रहूँगी ताकि वो जगह जो है वो ठीक रहे, ठीक है, सही प्रॉपर मूव कर सके। टू बिकम फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, आपको 4 साल की डिग्री लेनी होगी फिज़िकल थेरेपी में या फिजियोथेरेपी में।
ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं बीएस फिजियोथेरेपी या बीएस फिजिकल थेरेपी। उसके बाद फिशरीज एंड वाइल्ड डिपार्टमेंट आल्सो ऑफर जॉब्स टू बायोलॉजिस्ट आफ्टर बीएस एंड मास्टर स्टडीज़ डिग्री इन जोलॉजी, फिशरीज या एक्वाकल्चर। तो ये 3 डिग्री होती हैं। ये 3 डिग्री अगर आपके पास होगी जोलॉजी की, फिशरीज़ की या एग्रीकल्चर की, अगर आपने जोलॉजिस्ट हैं, अगर आपने जोलॉजी किया हुआ है या आपने फिशरीज़ किया हुआ है या आपने एक्वाकल्चर किया हुआ है, तो आप फिशरीज़ या वाइल्ड लाइफ में भी वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर है। अब आप एफएससी बायो के बाद एग्रीकल्चर वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। एग्रीकल्चर वाली फील्ड ज़राअत वाली फील्ड है। इसमें आपने फसलों की प्रोडक्शन के लिए, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, फार्मिंग के तरीक़ों को चेंज करने के लिए ये टेक्निक होती है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। उसके बाद है 4 ईयर बीएस डिग्री, 4 साल की डिग्री आपको एग्रीकल्चर में करनी होगी। अगर आप एग्रीकल्चर वाली फील्ड में इंटरेस्ट है आपका, तो एग्रीकल्चर वाली फील्ड में आप जा सकते हैं। उसमें क्या क्या कर सकते हैं, आपने फार्मिंग बेहतर कर सकते हैं, आप खेतों में प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं क्रॉप की। डिफरेंट न्यू न्यू टेक्निक्स जो जो डेली डेली आ रही हैं, इजादात आ रही हैं फसलों को बेहतर करने के लिए, वो इसमें वाली फील्ड में होती हैं। एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम द फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक, जानवरों की पैदावार बढ़ाने के लिए, उनकी केयर के लिए, इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। और इसमें आप जा सकते हैं। इसमें 4 साल की डिग्री आपको एनिमल हस्बेंड्री में करनी होगी एफएससी बायो के बाद। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन से होते हैं, जो कल्टीवेट करते हैं फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं, वो जो सजावटी प्लांट होते हैं। तो ये भी 4 साल की डिग्री चाहिए आपको हॉर्टिकल्चर में। बीएस आप एफएससी बायो के बाद आप बीएस डिग्री हॉर्टिकल्चर में ले सकते हो, जिसमें आपने फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, इनकी प्रोडक्शन, इनको कल्टीवेट करना, इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करना, सजावटी प्लांट्स, उसके बारे में स्टडी होती है, उसके बारे में ये फील्ड है। फॉरेस्ट्री वाली फील्ड ऐसी होती है जो कि आपने मैनेज करना होता है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वो जो जंगली जानवर है, फॉर एग्जांपल चीता है, शेर है, अब ये कम होते जा रहे हैं, आपने उनको कंजर्व करना है, आपने उनको बचाना है, मज़ीद उनका शिकार कोई ना करे, ठीक है। तो कंजर्व करना है फॉरेस्ट को। आप जंगलात में आपने पौधे बहुत ज़्यादा, जंगलात जो है वो बहुत ज़्यादा लगाने हैं, जंगल, ताकि जंगल ज़्यादा होंगे, पौधे बहुत ज़्यादा लगाएं, दरख्त ज़्यादा लगाएं, ताकि और ज़्यादा जो है वाइल्ड लाइफ इसमें आ सके, वाइल्ड लाइफ को हम बेहतर बना सकें, वाइल्ड लाइफ कंजर्व कर सकें। फॉर दिस प्रोफेशन आपको 4 साल की डिग्री चाहिए होगी फॉरेस्ट्री में। आफ्टर एफएससी के बाद, एफएससी बायो के बाद आप अगर आप जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है फॉरेस्ट्री में, तो आपको 4 साल की डिग्री चाहिए होगी। उसमें आप फील्ड में जा सकते हैं, बीएस डिग्री इन फॉरेस्ट्री, बीएस फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं। फार्मिंग क्या है, ये भी है फार्मिंग, द प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म, एनिमल फार्म, पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म। आप फ्रूट का फार्म बना लो, आप एनिमल का फार्म बना लो, आप पोल्ट्री फार्म बना लो जिसमें मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, या जिसमें जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, या जिसमें फ्रूट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोई भी फार्मिंग वाली फील्ड में जा सकते हैं। इन सच फार्म्स दे ग्रो क्रॉप्स, उसमें क्रॉप बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनकी, उससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। एनिमल्स वाले फार्म में जाए तो एनिमल्स, उसके लिए फूड, उसके प्रोडक्ट, तो आप फूड की प्रोडक्शन करो, आपकी मर्ज़ी है, आप एनिमल की प्रोडक्शन करो, आपकी मर्ज़ी, आप मुर्गियों की, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पैसा कमा सकते हो इस फील्ड में। तो आपको ये बेस आपको करना होगा फार्मिंग में। ये 4 साल की डिग्री है। आफ्टर एफएससी बायो, बायो के बाद, बायो करने के बाद एफएससी बायो के बाद आप ये वाली फील्ड में जा सकते हैं। 4 ईयर बीएस डिग्री इन एग्रीकल्चर आर स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोडक्शन। आप कोर्स कर सकते हो, या आप 4 साल की डिग्री भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड ले सकते हो। लेकिन आपको एफएससी विद बायोलॉजी के बाद इस फील्ड में जा सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कौन सी साइड पे है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका इंटरेस्ट कौन सी साइड पे है और आपको कौन सी फील्ड जो है वो अच्छी लगती है, आपका कौन सा इंटरेस्ट किस साइड पे है, ठीक है। तो ये बायो वाले जितने भी हैं, ये उनकी फील्ड्स हैं। उनमें से आप अब एफएससी के बाद जो है आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। फील्ड में जाने का मतलब ये नहीं कि हाँ मैं बाहर निकल जाऊँ, बस मैं जा रही हूँ फील्ड में। इसका मतलब ये है कि आपने बीएसएफएससी के बाद, एफएससी बायो के बाद आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर। तो ये 4 साल की डिग्री है, बीएस डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी। आप इसमें भी जा सकते हैं आफ्टर एफएससी इन बायो।
उसके बाद ये बहुत आसान है, बायोटेक्नोलॉजी वाली फील्ड बहुत आसान है। इसमें लिविंग थिंग्स यूज़ करनी होती हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। आप मेडिसिन में आप यूज़ कर लो, आप एग्रीकल्चर में यूज़ करने, ठीक है। प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लिविंग थिंग्स से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। फॉरेंसिक साइंसेस बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें। मतलब कोई क्रिमिनल सीन है, फॉर एग्जांपल मर्डर कहीं पे हुआ पड़ा है, तो वहाँ पे फॉरेंसिक साइंस, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं, वहाँ पे चेक करना होता है क्रिमिनल कौन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट एनालिसिस करते हैं फिज़िकल एविडेंस की फ्रॉम क्राइम सीन के ऊपर फिज़िकल एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल उनका चोर का अगर कोई बाल मिल गया है या कोई भी नेल पेंट, ठीक है, फिज़िकल एविडेंसेस कोई भी उसने पहनी हुई थी, फॉर एग्जांपल रिंग पहनी हुई थी, ठीक है, तो वो आपको अगर मिल गई है तो उसके फिंगरप्रिंट्स आप ले सकते हो वहाँ से। या उसने जो है हाथ कहीं पे दरवाजे पे रखा हो या कहीं किसी जगह पे रखा हो, तो वो क्रिमिनल सीन से आप जो है ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ये 4 साल की डिग्री है, बीएस डिग्री इन फोरेंसिक साइंस, तो इसमें भी जा सकते हो। कोई डिग्री है जो आपको इंटरेस्ट है, आप एफएससी बायो के बाद जा सकते हो इस फील्ड में। कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और ये सारी डेफिनेशंस लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो इन सबको आपने याद करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपकी फ़ील्ड कौन सी है, कौन से इंटरेस्ट है आपका।